अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। आज का हमारा लेसन है लेसन 2, जिसमें हम कवर करेंगे डेंजर्स ऑफ अ ग्लोबल लैंग्वेज। देखिए, पूरी दुनिया में एक ग्लोबल लैंग्वेज का होना उसके लिए बहुत सारे डेंजर्स भी पैदा कर सकते हैं। ठीक है, पहले तो हम इसके एडवांटेजेस पढ़ लेते हैं कि हैविंग अ सिंगल ग्लोबल लैंग्वेज फॉर द होल वर्ल्ड में हैव इट्स एडवांटेजेस ईजी, इट में फैसिलिटेट इंटरेक्शन। ठीक है, अब उन्होंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दी हैं कि ये फैसिलिटेट कर सकता है इंटरेक्शन को अमंग कंट्रीज, थस प्रमोटिंग ट्रेड एंड बिजनेस अमंग दैम। ठीक है, इनके थ्रू क्या होता है कि उनका इंटरेक्शन अच्छा हो सकता है। उसके अलावा ये ओपन कर सकता है न्यू वेन्यूज़ फॉर एजुकेशन, रिसर्च एंड स्कॉलरशिप। ठीक है, उसके अलावा एक सिंगल ग्लोबल लैंग्वेज होती है मे आल्सो कंट्रीब्यूट टू ब्रिंगिंग कंट्रीज क्लोजर बाय एनेबलिंग देम टू शेयर बुक्स, म्यूजिक एंड मूवीज़। ठीक है, इन सबको शेयर करके जो है बहुत सारी कंट्रीज़ जो है वो इस तरह क्लोज आ सकती हैं, उनके दरमियान से जो लड़ाइयाँ तनाज़ात हैं वो भी ख़त्म हो सकते हैं। ठीक है, तो वो इसके एडवांटेजेस पर गौर किया गया है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर डेंजर्स में बताया गया है कि ड्यू टू हेजमनिक प्रेजेंस ऑफ इंग्लिश। ठीक है, हेजमनिक कह सकते हैं आप कि किसी चीज़ की डोमिनेंस होना, किसी चीज़ की पावर होना किसी दूसरी चीज़ पर। ठीक है, अब उन्होंने बताया कि अलीट मोनोलिंगुअल क्लास, अलीट कहते हैं कि वो लोग जो कि रिच हों, आप कह सकते हैं कि ज़्यादा एजुकेटेड हों। ठीक है, ज़्यादा अच्छे स्टेटस के लोग जो होते हैं, या आप कह सकते हैं कि अपर डिवीजन के लोग जो होते हैं। ठीक है, ऊपर से मोनोलिंगुअल क्लास हो और वो भी इंग्लिश की। ठीक है, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज पर उन्हें काफ़ी अच्छा अबूर हो, come into existence which is overly self-satisfied due to the fact that it has access to the global language and the people belonging to this class look down upon other languages। यानी कि ऐसे लोगों को जो है वो अच्छा जिनका स्टेटस हो, उन्हें लैंग्वेज पर ज़्यादा अबूर हो, तो ऐसे लोगों के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, और ऊपर से इस तरह के लोगों की ज़्यादा आप कह सकते हैं पावर होती है निस्बत उन लोगों के जो कि नॉन नेटिव यूज़र्स होते हैं इंग्लिश के। ठीक है, अब यहाँ पर बताया गया देयर फोर अ गैप बिटवीन सोशल क्लासेस इज़ क्रिएटेड, users have an advantage over non-users of English in business, employment, academic, computers, entertainment। ठीक है, तो बताया गया कि ऐसे लोग जो कि नेटिव स्पीकर्स हों इंग्लिश के, ऊपर से अलीट क्लास से हों, तो ऐसे लोगों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मुहैया होती हैं बिजनेस में, एम्प्लॉयमेंट में, एकेडमिक, कंप्यूटर्स, इन सब एक्टिविटीज़ में। ठीक है, रादर दैन उन लोगों को जो कि नॉन नेटिव यूज़र्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरह काफ़ी बड़ा डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर बताया गया अनपॉपुलैरिटी ऑफ अदर लैंग्वेजेस। अब बाकी लैंग्वेजेस की अनपॉपुलैरिटी की क्या वजह होती है? इसकी ये वजह होती है कि लोग उन लैंग्वेजेस में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं शो करवाते। उसके अलावा उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी कम होती हैं उन लैंग्वेजेस में। अगर वो प्रोफिशेंट हो जाए तो उन लैंग्वेजेस की इतनी इंपॉर्टेंस ही नहीं होती। इस वजह से भी जो है वो लैंग्वेजेस ज़्यादा पॉपुलर नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक 8 है, जिसमें बताया गया अनड्यू एम्पावरमेंट ऑफ मदर टंग यूजर्स ऑफ ग्लोबल लैंग्वेज। अब अनड्यू किसे कहते हैं कि नामुनासिब हद तक एक लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस मिल जाना। ठीक है, तो अब बताया गया है ग्लोबल लैंग्वेज के नेटिव स्पीकर्स जो है वो उनको किस हद तक जो है इम्पोर्टेंस मिलती है हर चीज़ में, नामुनासिब हद तक जो है वो उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। तो वो डिस्कस किया गया यहाँ पर कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसएडवांटेजेस ऑफ अ सिंगल ग्लोबल लैंग्वेज is the advantage position of mother tongue users as compared to the non native users। ठीक है, यानी कि नेटिव यूज़र्स के ऊपर, नेटिव यूज़र्स जो होते हैं उनको नॉन नेटिव यूज़र्स के ऊपर ज़्यादा एडवांटेज मिलता है उनकी लैंग्वेज की वजह से। एज लैंग्वेज एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन एंड पावर, द मदर टंग स्पीकर्स ऑफ इंग्लिश गेट एम्पावरमेंट इन प्रोफेशनल फील्ड, जैसे कि साइंस और टेक्नोलॉजी में, बिजनेस में, अकेडमिक में। अब उन्होंने बताया कि इस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है। ठीक है, अब वो सॉल्यूशन क्या है कि पावरफुल बाइलिंगुअलिज्म जो है उसको मुतारिफ करवाया है। अब पावरफुल बाइलिंगुअलिज्म क्या हो सकता है कि द एबिलिटी टू स्पीक टू लैंग्वेजेस। ठीक है, आप एक लैंग्वेज के साथ दूसरी लैंग्वेज सिखाने की भी जो है वो सोर्सेज प्रोवाइड करें। अब इसकी एक वजह आ सकती है कि वो कंट्रीज़ जो कि फाइनेंशियली जो है वो ज़्यादा बेटर हों, ठीक है, बेटर ऑफ हों, तो ऐसी कंट्रीज़ तो जल्दी से बाइलिंगुअलिज्म का जो है वो पूरा सोर्स प्रोवाइड कर सकती है। ठीक है, अपने यूज़र्स को बाइलिंगुअल पर्सन बना सकते हैं, लेकिन वो कंट्रीज़ जिनके पास सोर्सेस अवेलेबल ना हो तो वो क्या करें। ठीक है, तो वो बताया गया है कि ओनली दोज कंट्रीज़ आर एबल टू अचीव पावरफुल बाइलिंगुअलिज्म, यानी कि सिर्फ कुछ ही कंट्रीज़ जो हैं वो इस काबिल हैं जो कि पावरफुल बाइलिंगुअलिज्म जो है प्रोवाइड कर सकती हैं, विच आर फाइनेंशली बेटर ऑफ, जैसे कि जर्मनी, स्वीडन एक्सेट्रा। उसके बाद दिस टाइप ऑफ बाइलिंगुअलिज्म इज़ नॉट अवेलेबल टू द सिटीजन्स ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज़, जिनमें हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल पाकिस्तान आता है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर टॉपिक 9 है, जिसमें लिंग्विस्टिक कॉम्प्लेसेंसी की बात की गई है। अब कॉम्प्लेसेंसी किसे कहते हैं? इत्मीनान होना किसी चीज़ में। तो अब यहाँ पर लिंग्विस्टिक कॉम्प्लेसेंसी में बताया गया है कि
अपनी लैंग्वेज के साथ सेटिस्फाई होना और मोटिवेशन ना होना दूसरी लैंग्वेज सीखने के लिए, ठीक है। तो इसको लिंग्विस्टिक कंप्लेसेंसी कहते हैं कि बीइंग सेटिस्फाइड विद वंस लैंग्वेज एंड लैक ऑफ मोटिवेशन फॉर लर्निंग अदर लैंग्वेजेस, ठीक है। अब इनमें बताया गया है कि कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं जिसकी वजह से लैक ऑफ मोटिवेशन होती है अदर लैंग्वेजेस के लिए। तो उसमें लैक ऑफ मनी आ सकता है, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी आ सकता है और लैक ऑफ इंटरेस्ट आ सकता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में काफ़ी दफ़ा रिपीट हुआ, आप लोगों ने इसे इसी तरह याद कर लेना है। टॉपिक 10 में बताया गया अगेन लॉस ऑफ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी किसे कहते हैं? डाइवर्सिटी कहते हैं इख्तलाफ, लिंग्विस्टिक कहता है लैंग्वेजेस में, ठीक है। तो अगर मैं होल कॉन्सेप्ट इसका बताऊँ तो क्या होगा? देखें, आप पाकिस्तान में अगर रहते हैं तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी लैंग्वेजेस से बिलोंग करते हैं लोग। हर एक की अपनी डिफरेंट लैंग्वेज है, अपना कल्चर है, लेकिन उन सब डिफरेंट लैंग्वेजेस के बावजूद सब एक लैंग्वेज के थ्रू एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे के साथ इत्तेफाक से रहते हैं, ठीक है। तो इसको लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी कहते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि बहुत से ऐसे नेचुरल कैटास्ट्रॉफीज़ होती हैं जिनकी वजह से लैंग्वेज जो होती है वो ख़त्म हो जाती है या लैंग्वेज की डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी लॉस होने लग जाती है, ठीक है। या फिर आप यूँ भी कह सकते हैं कि एक ग्लोबल लैंग्वेज की इतनी ज़्यादा हाई डिमांड हो जाना और इतना ज़्यादा उसका सर्कल वाइड हो जाना, ये भी लॉस ऑफ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी की वजह बनता है। तो यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट बताया गया कि देयर आर 7099 लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड, लेकिन वहाँ अगर देखा जाए तो 50% लैंग्वेजेस जो हैं वो रिस्क पर हैं, ठीक है। और उसके अलावा बहुत से ऐसे कैटास्ट्रॉफीज होती हैं जो कि लैंग्वेज की डेथ की वजह बनती है, जिनमें अर्थक्वेक्स आ जाएगा, फ्लड्स आ जाएगा, स्टॉर्म्स आ जाएगा, फमाइंस, ड्राउट्स, कहत साली वगैरह, और ये सब कुछ जो है वो लैंग्वेज की डेथ की वजह बनता है, ठीक है। तो इस तरह भी लैंग्वेज डाइवर्सिटी या लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी की आप कह सकते हैं कि वो ख़त्म हो जाती है, लॉस ऑफ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो पॉइंट्स मैंने हाईलाइट नहीं किए उन्हें आपने एक एक दफ़ा पढ़ना है, दैट्स इट। बाकी मोस्टली जो है वो ये वाला क्वेश्चन ही रिपीट होता है। नेचुरल कैटास्ट्रॉफीज़ की बात आती है कि बताएं वो कौन सी कैटास्ट्रॉफीज़ हैं जो कि लैंग्वेज की डेथ की वजह बनती हैं, तो ये आपने पॉइंट्स वहाँ लिखने हैं। उसके अलावा दूसरा बताया गया कि इंग्लिश हैज़ अफेक्टेड मिनॉरिटी लैंग्वेज ओनली इन द एरियाज वेयर इट वाज द फर्स्ट डोमिनेंट लैंग्वेज, ठीक है। जहाँ पर सिर्फ इंग्लिश को ही बोला जाता है, जहाँ पर इंग्लिश एक डोमिनेंट लैंग्वेज है, वहाँ पर मिनॉरिटीज़ लैंग्वेज पर इंग्लिश काफ़ी हद तक अफेक्टेड है। अब वो कौन सी कंट्रीज़ है? वो नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, जहाँ पर इंग्लिश नेटिव स्पीकर्स के तौर पर बोली जाती है, ठीक है। अब वहाँ पर बताया गया इम्पैक्ट ऑफ इंग्लिश एज ग्लोबल लैंग्वेज ऑन लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, लॉस ऑफ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी एंड स्प्रेड ऑफ इंग्लिश, इन्फ्लुएंसेस द स्ट्रक्चर ऑफ अदर लैंग्वेजेस, और प्रोवाइड करता है लोन वर्ड्स। बाकी यही पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं। अब यहाँ टॉपिक 12 है जिसमें बताया गया इश्यूज ऑफ नेशनल एंड कल्चरल आइडेंटिटी। जैसे ही हम लैंग्वेजेस शेयर करते हैं इसी तरह हमारी आइडेंटिटीज़ भी शेयर होती हैं, हमारी कंट्रीज शेयर होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वही सब कुछ डिस्कस किया गया, आपने इसको खुद पढ़ना है कि इतना टफ नहीं है और इसमें बताने के लिए भी कुछ नहीं है। बाकी जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको बता दिया। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और लिंग्विस्टिक कॉम्प्लेसेंसी ये लाजमी आता है और मोस्टली रिपीट होता है, ठीक है, क्योंकि हर एक का पेपर तो सेम नहीं होता, लेकिन मोस्टली क्वेश्चंस जो होते हैं वो रिपीट होते हैं, तो आप लोगों ने इसे लाजमी कर लेना है। और उसके अलावा डेंजर्स ऑफ अ ग्लोबल लैंग्वेज आपको पता होना चाहिए कि यूज़र हैव एन एडवांटेज ओवर नॉन यूजर्स ऑफ इंग्लिश, ठीक है। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो इसको आप लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको काफ़ी ज़्यादा शेयर करें जिनका ये सब्जेक्ट है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।